नमस्कार साथियों। आज का जो दुखद समाचार हमें मिला है लता मंगेशकर जी के बारे में, वो हमारे लिए अत्यंत शोकमय और अत्यंत दुखदायक है। लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही, ये बात से हमें विश्वास ही नहीं होता। आज सुबह 8:15 बजे ये खबर हमें मिली थी, परंतु अब जो भगवान को मंजूर होता है वो हो जाता है। भले ही लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही, परंतु उनकी आवाज़ और उनका व्यक्तित्व सदैव के लिए हमारे बीच अमर हो गया है। और उन्होंने अपने आवाज़ अनंत लोगों को दी थी। स्वर कोकिला नाम से विश्व प्रसिद्ध और स्वर कोकिला का उन्हें उपाधि दी गई थी। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था। वो भारत रत्न से भी सम्मानित थी। लता मंगेशकर भारत की, हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध आवाज़ थी। लता मंगेशकर जी को जो सम्मान लोगों द्वारा दिया गया था, वो भारत में किसी गायिका को या किसी गायक को कभी जीवन में आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं मिला और ना मिलेगा, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने उनका जन्म तो 1929 में हुआ था, परंतु ए मेरे वतन के लोगों गाने से वो विश्व प्रसिद्ध हुई थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था। और लता जी हमारे बीच सदैव के लिए हमारे बीच प्रसिद्ध रह गई, परंतु लता मंगेशकर जी ने हमें ये सिखा दिया कि वो जिस फील्ड से आती थी और जिनको उन्होंने गाने दिए बॉलीवुड में गाने देने के बावजूद भी हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि वो बॉलीवुड की चमकदार दुनिया से चमकाट से बिल्कुल दूर रही और ज़्यादा उन्होंने बॉलीवुड का अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने दिया। लता मंगेशकर जी को एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप अगर अगला जन्म लेना चाहें तो आप किसका लें, तो उन्होंने बोला कि अगर जन्म ना मिले अगला तो उससे अच्छा, और अगर जन्म मिले तो लता मंगेशकर के रूप में मैं कभी जन्म नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि लता मंगेशकर का जो दुख है, जो दर्द है, जो लता मंगेशकर ने अपने जीवन में बिताया है, वो कोई और समझ नहीं सकता और कोई और उसको महसूस भी नहीं कर सकता। तो लता मंगेशकर जी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। और बेशक हम कह सकते हैं लता मंगेशकर जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि वो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रही थी। तो आज हम इससे ज़्यादा अगर लता मंगेशकर जी की हम बात करें तो हम कई हज़ारों घंटे तक वीडियो बना सकते हैं, वो भी नॉन स्टॉप। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि हम सबको खेद है। अंत में मैं और फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास के संपूर्ण परिवार की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर हम उनके ऊपर अगर बात करनी शुरू करें तो वीडियो का कभी अंत ही नहीं होगा, अनंत वीडियो बन जाएगा। तो हमारे और फ्यूचर ब्राइट के पूरे परिवार की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और एक बात कहना चाहूँगा, लेजेंड नेवर डाई। महान लोग कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो लोगों के बीच अमर रह जाते हैं। और लता मंगेशकर जी की आवाज़ जो टैप में रिकॉर्ड हो गई, जो उन्होंने लोगों को आवाज़ दी, वो हमेशा के लिए अमर हो गई अनंत दुनिया में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।